हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब मैरिजेस के अगेंस्ट ऑफेंस होते हैं तो कैसे मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेंगे उस केस का। और हमने देखा था कि अगर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट को डिफेम किया जा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में मजिस्ट्रेट के किन कंडीशंस को पूरा होने पर कॉग्निजेंस लेगी। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर 16 और इसका हम देखते हैं सेक्शन 2 to 3 जो हमें क्या बताता है कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट के बारे में। हमने बीएनएसएस के स्टार्टिंग के वीडियोस में ही देख लिया था कि किसी पर्सन को कंप्लेंट करना है तो वो कैसे करते हैं। या तो वो कहाँ जाते हैं, पुलिस के पास, या फिर वो कहाँ जाएंगे, मजिस्ट्रेट के पास। पुलिस के पास कब जाते हैं, जब केस होता है कॉग्निजेबल, और मजिस्ट्रेट के पास नॉन कॉग्निजेबल, मतलब बड़ा अपराध या छोटा अपराध। तो पुलिस के पास जाते हैं और क्या करते हैं, एफआईआर लिखवाते हैं, और मजिस्ट्रेट के पास भी आते हैं और अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर करवाते हैं। तो अब हम इस सिचुएशन के बारे में बात कर रहे हैं जब कोई पर्सन मजिस्ट्रेट के पास अपनी कंप्लेंट को लेकर आता है तो किस तरीके से जो मजिस्ट्रेट है वो केस का कॉग्निजेंस लेता है और आगे जो है ट्रायल करता है। तो हम इस सेक्शन में देखेंगे कि मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई तो कैसे, क्या कंडीशंस पूरी होगी तभी मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा केस का। तो ये सिचुएशन है कौन सी, जब पर्सन मजिस्ट्रेट के पास आता है अपनी कंप्लेंट लेकर। तो कोई भी पर्सन है, मान लो ये एक पर्सन है जो अपनी कंप्लेंट लेकर गए कोर्ट के पास, मजिस्ट्रेट के पास, कि मेरे साथ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है, ठीक है, किसी भी टाइप का ऑफेंस ये बता रहे हैं और कोर्ट में चले गए। तो अब यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं वो सबसे पहले क्या देखेंगे, वो देखेंगे कि इस केस की मेरे पास जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, वो जुरिस्डिक्शन है कि नहीं। जुरिस्डिक्शन का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, हमें पता चल जाएगा कि एलिजिबल है मजिस्ट्रेट या नहीं, मतलब मजिस्ट्रेट को खुद को पता चल जाएगा कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं, मेरे पास जुरिस्डिक्शन है या नहीं, पावर है कि नहीं केस को चलाने की। ठीक है, तो सबसे पहले जुरिस्डिक्शन चेक की जाएगी, जुरिस्डिक्शन होगी तो फिर केस आगे बढ़ेगा। क्या होगा, केस आगे बढ़ेगा। तो अब क्या होगा, अब जो मजिस्ट्रेट है वो कंप्लेनेंट आया होगा, कंप्लेनेंट के साथ हो सकता है 2-3 बंदे आए, तो कंप्लेनेंट की कंप्लेंट लिखेगा कौन, मजिस्ट्रेट। क्या कर लेगा, उसको राइट कर लेगा, रिड्यूस कर लेगा राइटिंग में, पूरी कंप्लेंट लिख लेगा जैसे जैसे वो बता रहा है। सारी कंप्लेंट बन गई, ये हमारी कंप्लेंट बन गई, ठीक है। सारी कंप्लेंट मजिस्ट्रेट ने लिखी जैसे जैसे फैक्ट्स के बारे में कंप्लेनेंट ने बताया और मजिस्ट्रेट ने उसको लिख लिया। अब मजिस्ट्रेट ये थोड़ी ना मान लेगा कि इसने बोला कि ऑफेंस हुआ है तो ऑफेंस हुआ ही होगा। तो मजिस्ट्रेट जो है, जो पर्सन बोल रहा है कि ऐसा ऑफेंस हुआ है, उसको क्या करेगा, एग्जामिन। क्या करेगा, एग्जामिन। और ऐसा एग्जामिनेशन कैसा होगा, ओथ पर, ओथ पर एग्जामिनेशन किया जाएगा कंप्लेनेंट का और विटनेस का। कौन करेगा, मजिस्ट्रेट। जो कह रहे हो वो ओथ पर कहो, तो कंप्लेनेंट और विटनेस कहेंगे हम जो भी कह रहे हैं कसम खा के कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, इस दिन हुआ था, सारी की सारी सिचुएशन बताएंगे। अब ये जो कंप्लेंट बन जाएगी उस पर साइन किए जाएंगे, और यहाँ पर साइन कौन कौन करेगा, कंप्लेनेंट जिसने कंप्लेंट लिखवाई है, हाँ मैंने ऐसे बोला है, विटनेस जो भी उन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि हाँ हमने ऐसा ऐसा देखा है, और मजिस्ट्रेट कि मैंने इस कंप्लेंट को रिकॉर्ड किया है। तो 223 हमें क्या बता रहा है, जब भी किसी मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट आती है तो मजिस्ट्रेट क्या प्रोसीजर फॉलो करता है। सबसे पहले चेक कर ली जुरिस्डिक्शन, जुरिस्डिक्शन हुई तो आगे बढ़ गया, कंप्लेंट को उसने राइटिंग में लिख लिया और ओथ पे इनको एग्जामिन कर लिया, कंप्लेंट पे फाइनली तीनों पर्सन के साइन हो गए, ठीक है। यस, अब हम देखते हैं कि 223 का प्रोवाइजो क्या कहता है।
मतलब कब कॉग्निजेंस कोर्ट नहीं लेगा? कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा जब तक कि एक्यूज को इन्फॉर्म ना कर दिया गया हो और उसको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दे दी हो। उसको भी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि आपको क्या कहना है इस मामले में, ये अपॉर्चुनिटी हमारे एक्यूज को दी जाए, तब तक कॉग्निजेंस मजिस्ट्रेट नहीं लेगा। दूसरी सिचुएशन, अगर कोई कंप्लेंट पब्लिक सर्वेंट के अगेंस्ट आती है और पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज को परफॉर्म कर रहा था, तो ऐसे सिचुएशन में पब्लिक सर्वेंट से पूछा जाएगा, उसके एजर्शंस के लिए बोला जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, इस टाइप का ऑफेंस आपने क्यों किया। साथ ही साथ उसके सुपीरियर की रिपोर्ट भी मांगी जाएगी कि सिचुएशन इस तरीके की थी और पब्लिक सर्वेंट ने ये एक्ट किया, तो रिपोर्ट मांगी जाएगी प्लस पब्लिक सर्वेंट के एजर्शंस लिए जाएंगे। तब तक कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो हमने देखा कि मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस टू सिचुएशंस में नहीं ले सकता। कब? जब तक एक्यूज को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ना दे दी जाए। सेकंड, पब्लिक सर्वेंट अगर ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था और उसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है तो पब्लिक सर्वेंट से पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया, और साथ ही साथ एक रिपोर्ट उसके सुपीरियर की ले ली जाएगी। अब हमने कहा कि जो हमारा मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, कॉग्निजेंस लेने से पहले क्या करता है, वो विटनेस को और कंप्लेनेंट को जो है ओथ पर लेता है और उनके स्टेटमेंट्स लेता है और इनको एग्जामिन करता है। लेकिन ये एग्जामिनेशन को सिचुएशन में हमें नहीं करना। कब? जब बात है पब्लिक सर्वेंट की, पब्लिक सर्वेंट अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था और उसके अगेंस्ट ही आई थी कंप्लेंट, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में एग्जामिनेशन नहीं होगा। या फिर जो है कोर्ट हमारा सुओ मोटो काम कर रहा है, मतलब कोई कंप्लेनेंट नहीं आया, कोर्ट सुओ मोटो ही केस को देख रहा है कि इस केस में आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना। ये तो थी फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन कब एग्जामिनेशन के बारे में बोलती है कि जब हमारा मेकओवर होकर केस किसके पास आता है, मजिस्ट्रेट के पास। हमने कुछ पीछे वीडियोस में मेकओवर और कमिटमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कमिटल क्या होता है, जब सबऑर्डिनेट अथॉरिटी अपने सुपीरियर अथॉरिटी को केस पास ऑन करती है, और मेकओवर क्या होता है, जब सुपीरियर अथॉरिटी अपने सबऑर्डिनेट अथॉरिटी को क्या करती है, केस हैंड ओवर करती है। तो मेकओवर सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मजिस्ट्रेट के पास केस आया है तो उसमें एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये बात बताई है हमारे सेक्शन 223 ने। सबसे पहले बताया कि कब मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, फिर कौन से सिचुएशन में कॉग्निजेंस नहीं लिया जाएगा, फिर कुछ ऐसे सिचुएशन के बारे में बताया गया जब एग्जामिनेशन विटनेस का और कंप्लेनेंट का नहीं होगा। कब? जब पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहा था या कोर्ट सुओ मोटो काम कर रहा है, या फिर मजिस्ट्रेट के पास केस मेकओवर होकर आया होगा। और जब मेकओवर होकर आया हुआ होगा तो वो विटनेस का एग्जामिनेशन नहीं करेगा, लेकिन कर लेता है तो कोई बात नहीं, फिर आगे जिसको भी मेकओवर किया जाएगा वो पर्सन नहीं करेगा क्या, एग्जामिनेशन। अब एक मजिस्ट्रेट ने एग्जामिनेशन कर लिया तो दूसरे मजिस्ट्रेट को एग्जामिन करने की क्या नीड है, ठीक है, तो उसी की रिपोर्ट पर आगे काम किया जाएगा। अब हम देखते हैं सेक्शन 224 क्या कहता है। सेक्शन 224 बताता है जब हमारा मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं होता तो ऐसे सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस। तो क्या करेगा मजिस्ट्रेट, ऑब्वियसली दूसरे कोर्ट में भेज देगा उस पर्सन को। तो हम क्या देखेंगे कि कंप्लेंट जो है कैसे आई थी, राइटिंग में आई थी या फिर ओरल आई थी। अगर राइटिंग में आई होगी तो उस कंप्लेंट को रिटर्न कर देगा और एंडोर्स करेगा उस पर कि आप इस कोर्ट में इसको भेज दीजिए, मतलब उस कंप्लेंट पर लिख देगा कि मैंने ही आपको जो है इस पर्सन को दूसरे कोर्ट में जाने के लिए बोला है क्योंकि मैं कॉम्पिटेंट नहीं था। लेकिन अगर कंप्लेंट जो है वो ओरल आई थी तो सिंपली डायरेक्ट कर देगा कि जाइए आप उस कोर्ट में अपनी
कंप्लेंट को लेकर जाइए, मैं इस केस को नहीं देख सकता, मेरे पास कॉग्निजेंस लेने की पावर नहीं है, मे बी ड्यू टू जुरिस्डिक्शन। ठीक है, तो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता तो क्या करेगा, दूसरे कोर्ट में भेज देगा। अगर राइटिंग में है तो एंडोर्स कर देगा और कंप्लेंट को रिटर्न कर देगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 225 क्या कहता है। अब हम देखते हैं सेक्शन 225 क्या कहता है। सेक्शन 225 उस सिचुएशन के बारे में बताता है जब मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है। जब मजिस्ट्रेट, मानो ये मजिस्ट्रेट है, ये इसकी जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, लेकिन इस जब ऑफेंस किसी ऐसे पर्सन ने किया है जो इसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर रहता है, मतलब एक्यूज जो है वो किसी और जुरिस्डिक्शन का है, तो क्या रहता है मेथड कॉग्निजेंस लेने का, क्या प्रोसीजर रहता है जो मजिस्ट्रेट फॉलो करते हैं कॉग्निजेंस लेते समय, ये बताया गया है हमें सेक्शन 225 में। जब मजिस्ट्रेट जिस जुरिस्डिक्शन का है उसे दूसरी वाली जुरिस्डिक्शन में एक्यूज्ड पर्सन रहता है, तो इस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। क्या करेंगे, इंक्वायरी। इंक्वायरी मजिस्ट्रेट खुद करेंगे, देखेंगे कि क्या ये जेन्युइन केस है या नहीं। इन्वेस्टिगेशन भी करवा सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा, पुलिस ऑफिसर। तो मजिस्ट्रेट जो है वो पुलिस ऑफिसर को बोलेंगे कि केस की इन्वेस्टिगेशन कर दो। एंड फाइनली क्या होता है, फाइनली एक और चीज ये करा सकते हैं, किसी और पर्सन को भी ये बोल सकते हैं कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन कर दीजिए, ये देखने के लिए कि एक्चुअल में ऐसा ऑफेंस हुआ है या नहीं। तो ऑफेंस के हम क्या देख रहे हैं, वेरासिटी, मतलब वो एक्चुअल में हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये चीज देखने के लिए मजिस्ट्रेट क्या क्या करा सकता है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, या फिर किसी और पर्सन से कहकर इन्वेस्टिगेशन करा सकता है। और इस अदर पर्सन के पास सारी की सारी पावर्स होती है जो एक पुलिस इंचार्ज के पास होती है, लेकिन सिर्फ एक पावर नहीं होगी कि वो अरेस्ट कर सके किसी पर्सन को। ठीक है, तो हमारी सारी की सारी पावर्स पुलिस इंचार्ज वाली रखता है ये अदर पर्सन, जो क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए कि कोई ऑफेंस हुआ है कि नहीं, प्राइमा फेसी क्या लग रहा है, लेकिन अरेस्ट नहीं कर सकता। इंक्वायरी हमारे मजिस्ट्रेट खुद कर सकते हैं, खुद करेंगे हमारे मजिस्ट्रेट इंक्वायरी, ये देखने के लिए कि केस बन रहा है या नहीं बन रहा। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो जो हमारे मजिस्ट्रेट होते हैं वो पहले कंप्लेनेंट और विटनेस को ओथ पर ले लेंगे और फिर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स भी दे देंगे कि जाओ इन्वेस्टिगेशन करो केस की, कि केस बन रहा है कि नहीं बन रहा, आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी कब, अगर ऐसा ऑफेंस हुआ है जिसका कॉग्निजेंस हमारे कोर्ट ऑफ सेशन लेंगे। कौन करेंगे, कोर्ट ऑफ सेशन लेंगे। सिर्फ और सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन ही इस मैटर को, या जिस मैटर की बात हो रही है उस मैटर को ट्राई कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी। लेकिन एग्जामिनेशन करना है ना ओथ पर विटनेसेस का, जो भी कौन लाया, एक्यूज्ड पर्सन, कंप्लेनेंट, तो एग्जामिनेशन करना है विटनेसेस का ऑन ओथ। ये किसकी है, विटनेस जो हमारा कंप्लेनेंट लाया है, तो वो हमारा मजिस्ट्रेट कर लेगा। वो कौन करेगा, मजिस्ट्रेट। ठीक है, और कोर्ट ऑफ सेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी सिचुएशन है, मजिस्ट्रेट के पास कोई केस आया जो एक्यूज्ड है वो उसकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो अब मजिस्ट्रेट करवाएंगे इन्वेस्टिगेशन। लेकिन मजिस्ट्रेट को पता चला कि ये तो कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा इस केस को और कोई नहीं कर सकता, तो ऐसी सिचुएशन में एग्जामिनेशन कर लेगा, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराएगा, और फिर उसको उस केस को कौन टेकअप करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन। तो बस इसमें यही सिचुएशन बताई गई है कि जब दूसरी जुरिस्डिक्शन का एक्यूज्ड पर्सन होता है तो तीन चीजें करा सकता है हमारा मजिस्ट्रेट, तीनों में से कुछ भी। इंक्वायरी खुद कर लेगा, इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर से करा लेगा, या फिर किसी पर्सन को बोल देगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये अदर पर्सन सारी की सारी पावर्स रखेगा, पुलिस इंचार्ज ही सिर्फ अरेस्ट नहीं कर सकता, इंक्वायरी वो खुद से करेगा। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती जब तक कोर्ट ऑफ सेशन ट्राई करेगा उस केस को, सिर्फ कोर्ट ऑफ सेशन उस केस को ट्राई कर सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स मजिस्ट्रेट पास नहीं करेगा। अब है नेक्स्ट सेक्शन 226। 226 से कहता है, अब हमने देख लिया मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आई, मजिस्ट्रेट ने एग्जामिनेशन कर लिया या फिर इन्वेस्टिगेशन के लिए केस आगे ले लिया।
तो अब मजिस्ट्रेट को या तो लगेगा कि आगे प्रोसीड करना चाहिए या आगे प्रोसीड नहीं करना चाहिए। तो अगर आगे प्रोसीड करना होगा तो मजिस्ट्रेट आगे प्रोसीड करेगा, नहीं तो उस केस को डिसमिस कर देगा। ये बताया सेक्शन 226 से, डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट। और ये कब होगा? जब हमारे मजिस्ट्रेट को ये लगेगा एग्जामिनेशन करने के बाद, अंडर सेक्शन 223 एग्जामिनेशन करने के बाद, या फिर सेक्शन 225 इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद। तो अगर उसे लग रहा है आगे प्रोसीड करना है तो आगे करेगा, अदरवाइज नहीं करना तो डिसमिस हो जाएगा कंप्लेंट का। तो आज हमने कौन कौन से सेक्शन देखे? 223, 224, 5 एंड 226। नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे 227, जो हमें क्या बताता है? इश्यू प्रोसेस की कमेंसमेंट के बारे में। और पोस्टपोनमेंट का किसने बताया? सेक्शन 225 ने। ये क्या बताता है? पोस्टपोनमेंट ऑफ इश्यू प्रोसेस। इश्यू प्रोसेस मतलब समन करना, किसी पर्सन को बुलाने के लिए, एक्यूज्ड को बुलाने के लिए। उसको अगर समन नहीं करना तो वारंट से बुलाना, और वारंट से भी नहीं आना तो प्रोक्लेमेशन। हमने 4 स्टेप पढ़े थे ना, समन, वारंट, प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। उसी को बोलते हैं इश्यू प्रोसेस। तो इश्यू प्रोसेस की कमेंसमेंट हो जाएगी सेक्शन 227 में। कब? जब हमें लगेगा कि प्रोसीड करना है, तो आ जाएगा सेक्शन 227, नहीं तो 226 में ही डिसमिस हो जाएगी कंप्लेंट। तो नेक्स्ट वीडियो से हम देखेंगे सेक्शन 227 से। थैंक यू।